क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है? और अगर होर्मुज जलन मरुमध्य में तनाव और बढ़ता है तो क्या इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार तक देखने को मिलेगा? पिछले कुछ घंटों में अमेरिका और ईरान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए नए हवाई हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के दावे किए गए हैं। हालांकि इन दावों के कई पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक सभी अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों द्वारा नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो में हम केवल उपलब्ध रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयानों और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों और मध्य पूर्व में सैन्य मौजूदगी को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। हालिया घटनाओं ने इस तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सुविधाओं और तटीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद कुछ अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सैन्य अभियान में कई रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सुविधाएं, ड्रोन स्टोरेज और सैन्य लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि परिवहन ढांचे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के आसपास भी हमले हुए हैं। उधर ईरान की सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों ने दावा किया कि उसने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन के आसपास स्थित अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों की दिशा में मिसाइल और ड्रोन कार्रवाई की। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह केवल सीमित सैन्य कार्रवाई है या फिर दोनों देश लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव होर्मुज जलन मरुमध्य पर पड़ सकता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर इस मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन, समुद्री व्यापार और एयर ट्रैफिक पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कई देश स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य संसाधनों की तैनाती बढ़ाई है। दूसरी ओर ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि यदि उसके खिलाफ आगे और कार्रवाई होती है तो वह जवाबी कदम उठा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। या तो कूटनीतिक प्रयास तेज होंगे या फिर क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देश आखिरकार बातचीत का रास्ता चुनेंगे या यह टकराव और बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यदि ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आ सकता है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है और कई देशों की सुरक्षा रणनीतियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालात लगातार बदल रहे हैं। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि कई जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी बाकी है। आने वाले घंटों और दिनों में जो भी आधिकारिक अपडेट सामने आएंगे वे इस पूरे संकट की दिशा तय कर सकते हैं। हम आपको हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।